जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक। आइए साथियों, आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज चौथा दिन आपका है और टाइप 4 चलेगा। क्या? तो संख्याओं की प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो आएंगे, ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन ही देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन ये है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दोगे, जल्दी से बताओगे कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। क्या होगा? बच्चे बोला गया यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है। क्या है बुआ? 27.5% का मान 11 है। 27.5% का मान बोला गया है 11 है, तो वह संख्या ज्ञात करे। तो साथियों 27.5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? मतलब कहने का मतलब 27.5 का मतलब होता है 27.1/2%। इसकी फ्रैक्शन मान हो जाएगा 27 दूनी 54 1 55। 55% हटेगा तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर इसकी फ्रैक्शन मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? सर जी 5 से काटोगे 11 हो जाएगा, ये 20 होगा। तो 11/20 का अर्थ होता है, ध्यान से समझोगे, यदि किसी परसेंटेज मान को आप सॉल्व करते हो, सुनोगे गौर से, इसकी फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। नीचे में ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है, या रियल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर बोल सकते हैं, या साथियों टोटल नंबर बोल सकते हैं, या शुरुआत वाली चीजें बोल सकते हैं। शुरुआत वाली चीजें बोल सकते हैं, या प्रारंभिक संख्या बोल सकते हैं। ऊपर वाला प्रतिशत परिणाम होता है, परसेंटेज रिजल्टेंट होता है, प्रतिशत परिणाम होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये ओरिजिनल नंबर हुआ, टोटल नंबर हुआ, प्रारंभिक संख्या हुआ। गौर से समझोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन हवा में बनेगा। रियल नंबर, शुरुआत कोई भी काम नीचे से करेंगे उसका परिणाम ऊपर आएगा। तो अगर कोई संख्या 5 है, 5 का 20% निकालेंगे तो इसका परिणाम कितना आएगा? 1 आएगा। गौर से समझना है। अधिक करने की बात बोला जाएगा तो नीचे से ऊपर जोड़ देना है। कमी करने की बात बोला जाएगा तो नीचे से ऊपर घटा देना है। ये कई बार बता चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। अब इसकी फ्रैक्शन मान 11/20 आया, तो बोला गया है कि 27.5% का मान 11 है। तो यहां से बताओगे, अगर हमारा संख्या 20 है ओरिजिनल में, तो अभी परिणाम कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। और क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है कितना है? 11 ही है। अरे ये क्या हो रहा है? 11 पचे 55, 20 पंचे 100, 11 है। ये क्या होगा? 27.5, 27 दूनी 54 1 55, 11 पचे 55, 20 पंचे 100। बोला गया इसका मान 11 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, जल्दी से बताओगे। 11 की मान 11 मुझे आ रहा है, 40 होगा सर जी। एक बार, बहुत बच्चे, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है 40। अच्छा ये बताओगे 40 कैसे आया? कैसे आप किए हो? थोड़ा सा हम रुक रहे हैं, जल्दी से बच्चे बताओगे। 200। हाँ यहां पे 200 होगा, हमने इसकी मान गड़बड़ लिखा है। देखो देखो देखो, इसकी फ्रैक्शन मान क्या होगा सर जी? 27 दूनी 54 1 55, और ये 2 है, और परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100। सही है। अब 5 से काटोगे तो 11 होगा, और ये 5 से काटोगे तो 40 होगा। तो ये फ्रैक्शन मान हो गया 11/40। देखो ओरिजिनल में हमारी संख्या 40 है, और इसका 40 का 27.5% करोगे तो 11 आएगा। और हमारे अनुसार 11 आया, और क्वेश्चन भी कह रहा है कितना है? 11 है। 11 की मान 11, 1 की मान 1, तो ओरिजिनल संख्या 40 होता है। 40 बराबर में 40 हो जाएगा। एक तो ये तरीका था फ्रैक्शन मान से हमने किया। एक डायरेक्ट तरीका बताते, सुनोगे गौर से। बोला गया यदि किसी संख्या का 27.5% का मान 11 है, कोई संख्या आप मान लो साथियों, क्या मानो? तो एक्स मानो। क्या मानो? एक्स मानो। और उस संख्या का 27.5%, तो 27.5% का फ्रैक्शन मान अभी आप निकाले थे 11/40 होता है। तो इसी का 11/40 जो हमारा 27.5% जो है कितना है? 11 का बराबर है। 11 से 11 कटा, ये बचा एक, एक एक इधर गुना होगा तो एक्स की मान 40 आ गया। आंसर क्या होगा? 40 होगा।
आप कुछ भी कर सकते हो, फिर से समझो क्या कि कोई संख्या बोला यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो कोई संख्या मानो x, x का 27.5% कितना है बच्चे? 11 है। बहुत बढ़िया। और इसके फ्रैक्शन मान निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी? तो सर जी ये हो रहा है 55 बट्टा में 200। अभी बताए थे, सारे बात आपको बताए थे, ये 11 हुआ। तो सर जी 11 पचे 55 और ये हो जाएगा 40, 20 पंचे ये हो जाएगा 40, x बराबर में हो जाएगा 40। आप किसी भी तरीका से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कौन बच्चे? बताओगे जल्दी से। अच्छा, मोटिवेशन की जरूरत है आज। इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हुआ, बोर्ड पीडीएफ हम देंगे। सुनोगे एक बार फिर से, जो है एक टेलीग्राम चैनल बता रहे हैं, सौरभ मैथ्स। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको बोर्ड पीडीएफ और ये जो पढ़ा रहे हैं आधा घंटा पहले, क्लास स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलेगा? तो पीडीएफ मिलेगा। और जस्ट क्लास समाप्त होने के बाद बोर्ड पीडीएफ भी उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होइए, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। स्पेलिंग सही लिखेंगे, हमारा फोटो आएगा, फोटो आएगा सही, टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ यहीं से, बोर्ड पीडीएफ हो गया, पीडीएफ सारा कुछ यहीं से मिलेगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। साथियों बोला गया यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसको x से बनाते हैं कि माना वह संख्या x है। बोला गया x का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो बोला गया परिणाम स्वरूप जो प्राप्त संख्या होगा वो मूल संख्या के बराबर होती है। तो मूल संख्या मतलब प्रारंभिक संख्या हमने क्या माना? x माना, मतलब ये x के बराबर ही होता है। 75% का फ्रैक्शन मान 3/4 होता है। ठीक है, ये x हो गया, x का 3/4, 3/4 किसका? तो x का। ठीक है, और ये प्लस में 75 है, ये x है। ये वाली चीजें उठकर इधर आएगा, परसेंटेज हटेगा, बट्टा में 100 काटिएगा तो 3/4 आएगा, ये जाएगा तो 75 होगा। और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर जी? x में से 3/4 जाएगा, x में से 3x बट्टा में 4, तो 4, 4 में से 3 गया तो एक x बचेगा। तो 75 बराबर में x/4, इधर गुना करोगे 75 चौके 300 होता है, तो x की मान 300 हो गया। वह संख्या क्या हो गया? 300 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अस्मिता राज का आया है, अंशिका का आया है, डायमंड का भी आ गया है। और बच्चे? अन्नी का भी आया है, रवीश कुमार का भी आया है, जया भारती, राधा। साथियों सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। पूनम कुमारी का भी आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनेंगे। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, सेकंडों में कैसे करेंगे? सेकंडों में कैसे करेंगे? तो इतना लंबा नहीं जाना है, अब हम आपको शॉर्ट बताने का प्रयास करते हैं। तो सर जी शॉर्ट इसको कैसे करेंगे? तो सुनोगे, बोला गया यदि किसी संख्या का 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप मूल संख्या ही प्राप्त हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों 75% की फ्रैक्शन मान कितना होता है? सर जी 3/4 होता है। तो मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर नीचे में होता है हमारा। तो मूल संख्या अगर 4 है तो इसकी प्रतिशत परिणाम में क्या जोड़ो ताकि यही 4 प्राप्त हो जाए? 3 में क्या जोड़े? तो सर जी 3 में क्या जोड़े ताकि 4 प्राप्त हो जाए? 1 जोड़ने पे 4 प्राप्त हो रहा है, मतलब 1 यूनिट जोड़ेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है 75 जोड़ने के बाद 1 के मान 75 होगा तो 4 की मान हो जाएगा, क्योंकि मूल संख्या निकालना है। तो 75 चौके 300 होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या कोई दिक्कत है? एक लाइन का क्वेश्चन था। आपने बोला गया है कि देखो, अच्छा मोटिवेशन की जरूरत है
क्या मोटिवेट किया जाए? कुछ सोचते हैं अच्छा सा। चलिए पढ़ाते पढ़ाते कुछ सोचते हैं। एक बार समझोगे फिर से। सर जी हमने क्या किया, बोला गया है किसी संख्या का 75% में 75 को जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई साहब, कोई संख्या है, मानो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, इस संख्या का 75% में 75 जोड़ोगे तो यही 100 प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि 75% की फ्रैक्शन मान 3/4, ओरिजिनल में संख्या 4 है और ऊपर में परिणाम 3 आया, तो यही परिणाम में कितना जोड़े ताकि 4 हो जाते, तो 1 की मान 75 तो 4 की मान 300। या ऐसे करो, दुनिया में कोई भी संख्या 100% होता है, 75% है, 75% में क्या जोड़ दे ताकि 100% हो जाए? तो सर जी 25% जोड़िएगा ना 75 में तो 100% हो जाएगा। आपने 25% जोड़ने की बात किया और क्वेश्चन कह रहा 75, तो 25% की मान 75, 1% की मान हो जाएगा 25 या 75। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है तो 100% की मान हो जाएगा 300 होगा। बोलो कोई दिक्कत है? कई सारा तरीका है एक क्वेश्चन को बनाने का, चलिए ये बताएंगे। इसकी आंसर क्या होगा? यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है तो के की मान बताइए, जल्दी से बताओगे साथियों। कितने बच्चे बनाते हैं? एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर की आवाज सुनने के बाद खुद मोटिवेट हो जाता हूं पढ़ने के लिए। सही है। ये बताओगे साथियों, इसकी आंसर बताओगे? यहां भी देंगे, यहां भी मोटिवेशन देंगे, पहले एक थोड़ा सा पढ़ाई तो हो जाए। देखिए मोटिवेट तो हम भी आपको कर सकते हैं, मोटिवेट ऐसा नहीं है, शायरी तो मुझे भी आती है, मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए आपके लिए एक लाइन है, जब मोटिवेट करने की बात आई है तो हम कर सकते हैं, सुनोगे ध्यान दोगे। चलिए मोटिवेट नहीं लेकिन हंसी जरूर लगा, मतलब मजा आएगा। एक आपके लिए एक शायरी सुनाना चाहते हैं, सुनोगे ध्यान से कि गा तो मैं भी सकता हूं लेकिन मेरी आवाज बेवफा है। गा तो मैं भी सकता हूं लेकिन मेरी आवाज बेवफा है। बजा तो मैं भी सकता हूं लेकिन मेरी साज बेवफा है। ओए ताजमहल बनाने वाले इतना गुरूर मत कर, ताजमहल तो मैं भी बना सकता हूं लेकिन मेरी मुमताज बेवफा है। मैं कहना चाहता हूं मेरी मुमताज बेवफा नहीं है, वो मरने के लिए तैयार नहीं है। मर जाए फिर ताजमहल बन जाएगा। चलिए थैंक यू बुआ, आपको समझ आ रहा है, बस आप सफलता की ओर बढ़िए। रेलवे रिसेंट एग्जाम मैथ करवाइए प्लीज सर। तो ये रेलवे रिसेंट एग्जाम का नहीं है तो क्या है बुआ? ये आप ही के लिए है, ये आप ही के लिए है। आइए साथियों। मरेगी तो आपको प्यार कौन करेगी? अरे भाई आइए। अरे ताजमहल बनाने की बात हो रही है? चलिए आइए देखिए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है। साथियों बोला गया 280 का क्या, तो सर जी 200, अरे ये क्या हो गया?
बोला गया 280 का k परसेंट, बोला गया 350 के 50% के बराबर है। हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अब बताओगे परसेंट से, सबसे पहले परसेंट को ही खत्म कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। 0 से 0 को खत्म करो। अब 7 पचे 35, 7 चौके 28 होता है। 4 से काटोगे ये 2 होगा, ये 25 होगा, ठीक है। के की मान हो जाएगा 25 पंचे 125 बटा में 2 हुआ। अब इसको भाग दोगे तो 6 दूना 12, 2 दूनी 4, 1 5, 62.5। ऑप्शन क्या हुआ? जमीन ले रखा है भाई साहब, बताओ। कि मुमताज को ढूंढ रहा है, ढूंढ के मार के जो ताजमहल बनाएगा। क्या जी सही बात है? जमीन ले रखा है, बोल रहा है कि मुमताज मिले और मर जाए। अरे मरेगा, मरेगी नहीं, आपको ले डूबेगी जरूर। मुमताज के फेर में मत रहो, नौकरी के फेर में रहो। आइए, ये हो गया है आंसर। आज तुम लोग नहीं दे रहे हो, क्या बात? अच्छा आंसर आया है, पहले आंसर आ चुका है। ये बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चे बताएंगे? लगा जब किसी संख्या का 47.5% का वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होती है। संख्या ज्ञात करे, कौन सी संख्या होगा? हाँ, बताओगे? अगर जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होती है। संख्या ज्ञात करें। तो 47.5 का फ्रैक्शन मान कितना होता है? सर मुझे भी याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप निकाल लो। सबसे पहले 47.5% का फ्रैक्शन मान निकाल लो। तो सर जी 7 दूनी 14, 1 15, कितना हो जाएगा? 15 का 5, 4 दूनी 8, 1 9। देखो सही है गलत है? बट्टा में 200 होगा। एक बात आप मुझे बताओगे, अगर 5 से काटना चाहोगे तो ये 19 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 40 हो जाएगा। हमारी फ्रैक्शन मान आया 19/40। बोला गया वृद्धि की बात बोला जाए तो नीचे से ऊपर जोड़ दो। 40 में 19 का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा? सर जी 59 हो जाएगा। मेरे अनुसार 59 हुआ। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा परिणाम जो हुआ, जब वृद्धि की बात बोला जाए तो नीचे से ऊपर जोड़ दो, कमी की बात बोला जाए तो नीचे से ऊपर घटा दो, ठीक है। कमी की बात बोला जाए तो नीचे से ऊपर घटा दो। तो आप जब जोड़े तो परिणाम आया 59 आया, और क्वेश्चन कह रहा है 590 है, तो 59 यूनिट की मान हो जाएगा 590, तो 1 यूनिट की मान हो जाएगा 10। आपको निकालना है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू नीचे होता है। 40 यूनिट की मान हो जाएगा 400। ये हमारे आंसर हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ए होगा बउआ, आंसर क्या होगा? ए होगा। अरुण का आया है, रुचि का आया है। एनसी गलत है आपका। सही है। अब सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए बउआ, इस क्वेश्चन को बताएंगे। बोला गया x का 35%, y के 40% है, तो x अनुपात y की मान क्या होगा? बच्चे एक बात बताओगे, बोला गया x का 35% ये बराबर है y का 40% का, दिया गया है। अनुपात में पूछा है।
बच्चे बताओगे इसके आंसर क्या होगा? परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटोगे 7 होगा, 5 से काटोगे ये 80 होगा। y को इधर ले आओ, x पहले से था, y बट्टा में आ जाएगा, ये 8 था और इधर 7 था, बराबर के इधर जाएगा तो ये x बाय वाई हो जाएगा 8/7। क्या हो जाएगा? 8:7। आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए ये बताओगे 6 नंबर, 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए, ये बताओगे। 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। बोला गया है 2050 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए, तो बोला गया 250 के 28%, परसेंट हटेगा बट्टा में, के 60% बट्टा में 100, डबल जीरो से एक जीरो ये समाप्त हो गया। 25 चौके 100 और 7 चौके 28 और 6 सत्ती 42। आंसर बच्चे क्या आएगा? डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे। तो लगे x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है। साथियों आप आंसर कमेंट करेंगे, x का 24% बट्टा में 100 के 10% बट्टा में 100 का मान 240 है। ये हो गया। ये देखो जीरो से जीरो कट गया, 24 से 24 समाप्त हो गया, ये इधर जाएगा तो x की मान क्या हो जाएगा? सर जी 10,000 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये होगा। तो यदि किसी संख्या का 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या का 49% बताओगे। बोला किसी संख्या का 28%, तो x का 28% का मान कितना है? 20 है, परसेंट हटेगा बट्टा में 100। अगर इसको काटना चाहते हो तो काट दो, 4 से काटोगे 5 होगा, 4 से काटोगे 7 होगा, ये इधर जाएगा तो x बराबर में कितना हो जाएगा सर? 500 बट्टा में 7। ये हुआ, कोई बात नहीं है। अब बोला इसी का 49% की मान निकालना। ये जो संख्या आया है, ये जो संख्या 500/7 आया, इसका 49% मान निकालना है। बट्टा में 100 हो जाएगा, परसेंट से डबल जीरो कट, 7 49, 7 5 35। आंसर क्या आएगा बच्चे? 35 ही होगा। बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15 और 32% कम है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? दो संख्याएं हैं ए बी सी, तीन संख्याएं हैं। बोला गया है ए और बी एक तीसरी संख्याएं, बोला गया तीसरी संख्या जो कि सी से क्रमशः का मतलब होता है पहले में जो पहला ए है उसमें 15 और दूसरा में 32 कम हो। तो अगर हम सी को अपने मन से 100 मान लेते हैं, तो ही मानना है, अपने मन से ही मानना है, तो ए में 15 कम करोगे 85 हो जाएगा, बी में 32 कम करोगे कितना हो जाएगा? तो सर जी 68 हो जाएगा। ठीक है। बोला संख्या बी, संख्या बी संख्या ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है? संख्या बी जो है संख्या ए से कितना कम है, तो देख लोगे ये कम है, कितना कम है? तो सर जी यहां से 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, 7 में से 1 जाएगा, 17 कम है। कहां से? और जिसके साथ में से लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं 85 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 17 5 85 और इसको काटोगे 20 5 100। आंसर हमारा क्या आएगा? 20%। ये होगा। बोला गया है 1480 के 16% के 19% के मान इसमें निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो साथियों ये 16 है, इसको लिख सकते हो 8 गुना 2, और ये 2 को 19 के पास भेज दोगे तो ये हो जाएगा 1480 गुना में 1480 के 8% के मतलब गुना 19 दूनी 38% हुआ। पहला ही ऑप्शन में है, कुछ करना भी नहीं था, आप क्यों इसके चक्कर में पड़े थे? एक बच्चा का आंसर आया। बच्चे जिसका भी आंसर ईमानदारी पूर्वक जो दिए हो वो जल्दी से कमेंट करो, अपना एड्रेस भेजवाओ, भेजो जल्दी से एड्रेस। अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं। क्या नाम था?
गौरव ठाकुर, हाँ हाँ, अब किसी को नहीं मिलेगा। मेरा सही था सर, आप लेट दिए आंसर, कुछ करना ही नहीं था। अरे सब में देख रहे हो, सब में देख रहे हो कि सर 1480 1480 सब जगह है। भाई साहब ये तो 26 कभी आएगा ही नहीं, 13 का मल्टीपल कहां से बनेगा, 19 में 9 कभी आएगा नहीं, 6 का मल्टीपल को है ही नहीं, 6 का मल्टीपल तो ये तो कभी नहीं होगा, 35 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल कोई नहीं है, 8 का मल्टीपल ये है और 19 का मल्टीपल ये है। मल्टीपल से भी चेक कर सकते हो, ये इसी घर का सदस्य है, ये लोग तो दूर दूर तक इसके घर में नहीं आएगा जी है। 16 का मल्टीपल ये जरूर है, लेकिन 6 का मल्टीपल ये है, या तो इसका ये मल्टीपल है नहीं, तो इस घर का ये सदस्य ही नहीं है। कैसे आप लोग सोच लेते हो? ये सब क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। चलिए जल्दी से करते हैं, 5 मिनट में समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा। ये हम बताए हुए हैं, ये पिछला क्वेश्चन ही है, बोला गया कोई संख्या x है उसका 28%, तो 28/100 ये कितना है, 20 के बराबर है। कोई बात नहीं है, 4 से काटोगे 7 होगा, 4 से काटोगे 5, तो x की मान हो जाएगा 500/7। वह संख्या 500/7 है और इसी संख्या का 500/7 का 49% निकालना है। परसेंट से डबल जीरो कट गया, 49 से काटोगे तो ये 7 होगा, 7 पचे 35 होगा। शायद ये क्वेश्चन करवाए थे, रिपीट हो गया। अब बताओगे इसका बोला गया है 500 का 50%, 500 का 50% ये किसके बराबर है साथियों? ये 2500 का किसके कितना परसेंट के बराबर होगा? मान लो x% के बराबर होगा। अब एक बात बताओगे, 0 से 0 2 जीरो है, सर जी 2 जीरो तक कट गया, इससे इसको काटोगे तो ये 5 बार में जाएगा, इससे काटोगे तो ये कितना होगा? तो सर जी कितना हो रहा है जी? तो ये 10% हुआ। x की मान कितना आ जाएगा? 10%। सीधा सीधी बात है। x के बराबर में कितना है? 10% आया, a हो जाएगा। डी होगा, डी होगा, डी होगा। ये बताओ, बोले इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? तो 80 से 40% कम है, तो कम का अर्थ होता है दुनिया में कोई भी चीज 100% 40% कम करोगे तो 60% होगा। तो 8 छके 48, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, बोला 75% का 75 इनमें से किसके बराबर है? तो हम क्लास में भी पढ़ाए थे कि 75 का 75%, तो 75 का 75% मतलब 75 का 100% गुना में 75 का 100% किसके बराबर है? तो 75 का स्क्वायर सिखाए थे, मुझे याद है, 5 25 और 8 7 56 और 4 अंकों के बाद दशमलव होगा, तो ये हमारा आंसर होगा क्या? 0.5625। सारे कुछ करवाए थे, 5625। देखो जब भी किसी संख्या के अंतिम में अगर 5 रहे और इसी संख्या को 2 बार लिखा रहे, गुना करना रहे या स्क्वायर निकालना रहे, 35 गुना 35 रहे या 35 का स्क्वायर रहे, अगर अंतिम में 5 है तो सीधा सीधी 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और ये 3 है तो 3 का अगली नंबर क्या होता है? 4, और ये दोनों गुना कर दो, 4 3 12, ये हो गया 12 25। जैसे 45 है, 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 है तो 4 का अगला नंबर 5 होता है, तो 4 पंचे 20 हो गया। 55 है तो 55 का स्क्वायर 5 है तो 5 25, 5 का अगला नंबर 6, 6 पंचे 30, 30 25। जैसे 75 है तो 75 का 5 25, 7 का अगला नंबर 8, 8 7 56, ये हो गया। अब समझ में आया? बोला यदि किसी संख्या का 60% को 36 जोड़ा जाता है, भाई साहब तो वही संख्या बन जाता है, तो बताओगे 60% में क्या जोड़ोगे ताकि 100% बन जाएगा? सर 40 जोड़ेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार 36 है, 36 जोड़ने की बात बोला गया है। तो आप बताओगे अगर 4 से काटोगे 1% की मान क्या हो जाएगा? सर 36/40 होगा। आप जानते हैं संख्या दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, तो 36/40 गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काटा, 4 से काटोगे 9, 9 गुना 10 90 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 90। या कोई बच्चा आप फ्रैक्शन से बनाना चाहते हैं तो 60% का फ्रैक्शन मान 3/5 होता है, तो आप बोलोगे कि 36 जोड़ने पे वही संख्या बनता है, मतलब 5 बनाना है, तो 3 में कितना जोड़े ताकि 5 बन जाए? सर 3 में 2 जोड़ेंगे ताकि 5 बन जाए। आपके अनुसार 2 और क्वेश्चन के अनुसार 36, तो 2 बराबर में 36, तो 1 बराबर में कितना होगा? 18, तो ये 5 बराबर में क्या होगा? तो 18 5 90। तो तुम्हारी इच्छा, जैसे चाहो वैसे कर लो।
बिल्कुल सुमित, आप आइए, मेरा नंबर आपको मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं है आप प्लेटफॉर्म आ जाइएगा, प्लेटफॉर्म कोचिंग आइएगा भिखना पहाड़ी, हम वहां रहेंगे, आपसे मिल लेंगे। आइए, बोला गया एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, है तो टीम कितने मैच खेले हैं? बोला गया जो 45 मैच वो जीतती है और जो जो भी मैच खेला उसका 60% था, तो 60% का फ्रैक्शन मान होता है 3/5। अगर टोटल 5 मैच खेला गया तो उसमें से 3 मैच जीता है, यही परिणाम हुआ, जीतने की बात हुआ है। तो 3 मैच जीता और क्वेश्चन के अनुसार 45 मैच जीता हुआ है, तो 3 = 45, तो 1 = 15। टोटल मैच पूछा तो टोटल है कितना? 5 है, तो 5 = 15, 75 खेल खेले गए थे। ठीक है, आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है, मैं अपने टाइम से पहले समाप्त किया हूं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कल 12 था, आज 16 हुआ, अगला दिन 20 हो जाएगा, उससे आगे 25 हो जाएगा। मैं धीरे धीरे लेवल भी बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे कहने का मतलब है जैसा क्वेश्चन रहता है धीरे धीरे मैं इसकी संख्या भी बढ़ाऊंगा। ठीक है साथियों, आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त किया जाता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत तो बताओगे?